आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बेकारी की नहुसत, यानी अपनी फारिग बैठना और कोई काम ना करना। देखें, मिसाल देता हूँ कि जैसे पान की दुकानों पर, चाय के सदाबहार होटलों पर और गलियों और शाहराहों के टुकड़ों पर ये हम उम्रों की एक भीड़ कैसी होती है। देखिए, जो हंसी मजाक में मशगूल रहते हैं और इधर उधर गुनाहगार निगाहें डालने में मसरूफ़ रहते हैं। हम उनके करीब जाकर अगर मालूम करें तो हर एक अपनी शनाख्त इस्लामी नाम से बता देगा कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। लेकिन ये मुफ्त में यहाँ खड़े होकर गुनाह लूटने में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? क्या इन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है? हाँ, मगर रोके टोके कौन? अगर कोई गैर रोकेगा तो उसकी इज़्ज़त की खैर नहीं। और वालिदैन को अपने प्यारों की बेकारी और मुटरगुश्ती पर फ़िक्र नहीं होती, तो ये रोना ही किस बात का है? अगर वालिदैन उन पर नज़र रखने लग जाएं तो हमें ये सब शिकायतें हो ही ना। देखिए, माशरे में बेकारी का रुझान उसकी बुनियादों को खोखला कर देता है। बेकारी हज़ार खराबियों के परवान चढ़ने का सबब बनती है। बेकारी से बुराइयों के चोंचले खुलते हैं। ख़वातीन हज़रात, देखें, अगर आदमी मसरूफ़ रहे तो बेशुमार बुराइयों से ख़ुद को बचा के रखता है। देखिए, गैर कौमों में इसका ख़ास एहतमाम है कि वो अपने बच्चों को इब्तदाई से तालीम के साथ साथ फ़ारिग औक़ात में अपने कारोबार में साथ लगाने का एहतमाम करते हैं। मगर मुसलमान मुआशरे में अव्वलन तालीम ही ज़रूरत है, कम है, और तालीम है भी तो उसके साथ बेकारी और बुरी सोहबत जैसी खराबियाँ भी साथ लगी हुई हैं। ज़रूरत है कि इस सिलसिले में कौमी बेदारी पैदा की जाए और वालिदैन को आगाह किया जाए कि वो अपनी औलाद को बेकारी के ऐब से बचाएं, वरना औलाद जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी आदतों से बच्चों को बचाने का किस कदर ख्याल था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दो और हम उम्रों को एक जगह ना लेटे रहने दो, वगैरह वगैरह। इसी तरह जब दो जवान हो तो उनकी शादियों की फ़िक्र करो। ख़वातीनो हज़रात, हम बच्चों को तालीम देने तो भेजते हैं, लेकिन जब वो फ़ारिग टाइम होते हैं तो उनको किसी और बजाय कि किसी और अच्छे कामों की तरफ मशगूल करें, हम बुराई की तरफ उन्हें मशगूल कर देते हैं। जैसे कि आज के मौजूदा दौर में बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इंटरनेट की फरावानी है और बहुत ही मतलब पैकेजेस उनके ओपनली पैकेजेस हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे आजकल के तालीम हासिल करने के साथ मोबाइल फ़ोन में या इस तरह के गैजेट्स में इतने सारे मुलव्विस हो गए हैं कि वो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वालिदैन को कोई फ़िक्र नहीं होती। तो वालिदैन को और हर किसी को चाहिए कि वो मतलब अपने बच्चों की ज़रूर फ़िक्र करें, क्योंकि ये यंग जनरेशन है। अगर अभी फ़िक्र नहीं करेंगे तो बाद में आपको इसका ज़रूर पछतावा होगा और इस तरह वो गुनाह की तरफ माइल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बेकारी जैसी नहूसत से बचाए और हम सबको पॉजिटिव काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें दीनी इस्लाम पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके अलावा हमारे इस्लाम में जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, कुरान पाक पढ़ना है, ये सब तब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उन पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो आज की अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी लाइक का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल दी अंसारियन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। तो होगी आपसे अब एक नई वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।